Hello students, now we are reading the product concept. The product concept is the oldest concept guiding producers. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है प्रोड्यूसर्स को गाइड करने का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है. इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ द प्रोडक्ट इज गुड एंड रीजनेबली प्राइस्ड it will fetch to attract many customers and no special marketing efforts are required to be made. ये विश्वास किया जाता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है और रीजनेबल प्राइस है उसके, तो वो कई सारे कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और उसको बेचने के लिए कोई स्पेशल मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स. ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी. बट प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज ऑफन डिज़ाइन देयर प्रोडक्ट विद लिटिल और नो कंज्यूमर इनपुट्स. लेकिन जो इस तरीके की प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं जो कि केवल प्रोडक्ट के साथ डिज़ाइन करती हैं, उनके पास बहुत कम कस्टमर होते हैं या बिल्कुल भी कस्टमर नहीं होते हैं. दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट रिमेन प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन. दीर्घकाल में इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं माना जाता. एंड मार्केटर्स हैव टू चॉइस बट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. मार्केटर्स के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं होती कि वो दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है द सेलिंग कॉन्सेप्ट. द सेलिंग कॉन्सेप्ट The second concept is the selling concept. Under this, it is presumed that customer will not normally buy unless they are approached and convinced, which means that customer satisfaction is considered secondary. Selling the product is prime consideration. इस प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि कंपनी ये नहीं सोचती कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, कस्टमर कैसे कन्विंस होगा, वो केवल अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में सोचती है. दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड फॉर गुड्स विच कस्टमर्स डज नॉट बाई नॉर्मली. ये कॉन्सेप्ट उस तरीके के मालों में यूज होता है जहाँ पर उन गुड्स को कस्टमर नॉर्मली नहीं खरीदना चाहता, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर्स, इंश्योरेंस एट्सेट्रा. थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. अंडर दिस कॉन्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज इट्स बेस्ट टू डिटरमाइन द नीड एंड वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ द बायर्स मार्केट एंड फाइंड and finally takes steps to deliver the desired satisfaction most effectively and efficiently. इस तरीके के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि कस्टमर्स की नीड्स का, उनकी वांट्स का, उनकी डिज़ायर्स का पता लगाया जाता है और फिर जो है उनकी डिज़ायर के अनुसार उनको माल का डिलीवरी करी जाती है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. The organization believes that it can win the loyalty of its customer only by giving them satisfactory services. ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीव करती है कि अगर कस्टमर की लॉयल्टी को जीतना है तो फिर आप उनको सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाइए. इस तरीके का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है. नेक्स्ट जो आता है वो आता है द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट. In this concept, the focus is on giving individual satisfaction so far. इस तरीके के कॉन्सेप्ट में जो कस्टमर है, इंडिविजुअल है, उसके सेटिस्फैक्शन पे जोर दिया जाता है. द कस्टमर इज कंसर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस. कस्टमर के बारे में कंसर्न किया जाता है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं रीजनेबल प्राइस पे. गुड्स सप्लाई चैनल्स एंड मेंटेन पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है, गुड सप्लाई चैनल का ध्यान रखा जाता है. तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है. थैंक यू वेरी मच.